द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी एक बहुत ही पवित्र जगह है। यह हिंदू धर्म के 7 पवित्र शहरों में से एक मानी जाती है, जिन्हें सप्तपुरी कहा जाता है। इस शहर का जिक्र महाभारत और श्रीमद् भागवत जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि कैसे कृष्ण ने वृंदावन को छोड़ने के बाद द्वारका की स्थापना की। द्वारका नाम संस्कृत में द्वार का प्रतीक है, जो मुक्ति और दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। यह शहर कृष्ण के दिव्य निवास का भी प्रतिनिधित्व करता था। यह धर्म और न्याय से शासित एक आदर्श राज्य का प्रतीक था। कृष्ण ने द्वारका को उसकी सामरिक स्थिति और प्राकृतिक सुंदरता के कारण चुना था। द्वारका अपने वैभव और भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थी। यह शहर ऊंचे ऊंचे महलों से सजा हुआ था, जो सोने और कीमती पत्थरों से जगमगाते थे। महाभारत में इसे सोने से बने शहर के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी सड़कों पर हीरे और माणिक जड़े हुए थे। जटिल नक्काशी से सजे भव्य द्वार शहर के प्रवेश द्वारों को चिह्नित करते थे। इस शहर में कई बगीचे और पार्क थे, जो सुगंधित फूलों और फलदार वृक्षों से भरे हुए थे। क्रिस्टल क्लियर झीलें और जलाशय शहर की शोभा में 4 चांद लगाते थे। द्वारका की सबसे खास बात थी इसकी भव्यता और कीमती धातुओं और पत्थरों का भरपूर उपयोग। यही कारण है कि इसे सुवर्ण द्वारिका कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है स्वर्णिम द्वारका। श्रीमद् भागवत में विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृष्ण के अपने महल को वास्तुकला का अद्भुत नमूना बताया गया है। कहा जाता है कि यह शुद्ध क्रिस्टल से बना था, जिसकी दीवारें अलग अलग रंगों से चमकती थीं। महल अनगिनत कीमती रत्नों से सुशोभित था, जो रात में शहर को रोशन करता था। महाभारत में द्वारका के जलमग्न होने की दुखद कहानी का वर्णन है। कृष्ण के पृथ्वी लोक से चले जाने के बाद यह शहर समुद्र में डूब गया था। कृष्ण के वंश यादवों को आंतरिक कलह और विनाश का सामना करना पड़ा। इस घटना ने द्वापर युग के अंत का प्रतीक था, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान का तीसरा युग था। द्वारका के जलमग्न को भौतिक संसार के नश्वरता की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि सबसे शानदार रचनाएं भी समय और क्षय के अधीन है। कहानी सृजन और विनाश के चक्रीय प्रकृति के रूपक का काम करती है। सदियों तक द्वारका एक किंवदंती बनी रही, एक पौराणिक शहर जो समुद्र में खो गया। हालांकि 20वीं शताब्दी में गुजरात के तट पर जलमग्न खंडहरों की खोज ने खोए हुए शहर में रुचि को फिर से जगा दिया। इन खोजों ने प्राचीन ग्रंथों की पुष्टि की, जो द्वारका के अस्तित्व का ठोस प्रमाण प्रदान करते हैं। भाग 4, द्वारका को फिर से खोजना। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने एक महत्वपूर्ण खोज की। उन्हें गुजरात के तट पर एक जलमग्न शहर के अवशेष मिले। इस खोज ने पुरातात्विक समुदाय में उत्साह की लहरें भेज दी। पानी के भीतर की खुदाई से विशाल दीवारों और जटिल पत्थर के काम के अवशेष मिले। कार्बन डेटिंग ने साइट के इतिहास को हजारों साल पीछे धकेल दिया। इन खंडहरों ने प्राचीन शहर द्वारका के अस्तित्व का समर्थन किया। निष्कर्षों ने इसकी भव्यता और स्थापत्य कौशल पर प्रकाश डाला है। यह स्थल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। भाग 5, एक पवित्र यात्रा। आज द्वारका एक हलचल भरा तीर्थ स्थल है, जो भारत और दुनिया के सभी कोनों से भक्तों को आकर्षित करता है। भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर आस्था की किरण के रूप में खड़ा है। ऐसा माना जाता है कि इसे कृष्ण के अपने महल की जगह पर बनाया गया था। तीर्थयात्री भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए द्वारका की पवित्र यात्रा करते हैं। वे गोमती नदी में स्नान करते हैं। माना जाता है कि यह पवित्र शक्तियों से युक्त है। वातावरण भक्ति से ओतप्रोत है, क्योंकि तीर्थयात्री भजन गाते हैं और प्रार्थना करते हैं। द्वारका भगवान कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आस्था और इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं, जो आगंतुकों को दिव्य आभा का अनुभव करने और आध्यात्मिक सांत्वना लेने के लिए आकर्षित करते हैं। द्वारका की कथा प्रेरित और मोहित करती रहती है, जो इसे भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य का अभिन्न अंग बनाती है।